नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त योगेश और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच में एक हिमालय की ऐसी चीज़ लेकर आया हूं जो आई तो इंग्लैंड से या फिर कहें यूरोप से, लेकिन उसने अब उत्तराखंड को, खासतौर पर जो हिमालय पूरा क्षेत्र है, उसको अपने जद में ले लिया है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हर साल उत्तराखंड को हो रहा है, भारत को हो रहा है। दिखने में बड़ा खूबसूरत ये जो पेड़ है, ये पेड़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और दिखने में बहुत खूबसूरत है। छोटा सा भी होता है और धीरे 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 ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। इसके फूल होते हैं, फूल जो हैं उन्हें पक्षी, जो फूल के साथ ही अगर कहें तो उनमें जो छोटे छोटे दाने होते हैं उन्हें पक्षी खाते हैं और अपने साथ, जैसे पक्षी और बीजों को लेकर जाते हैं अन्य जगह में छोड़ देते हैं, तो वो इन्हें भी लेकर जाते हैं। लेकिन इनके साथ जो मैंने बताया कि एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, तो मैं दिखाता हूँ आपको आखिर ये है क्या और परेशानी क्यों खड़ी होती है। दोस्तों, ये है लालटेन। बहुत लोगों ने आप में से देखा होगा। वैसे तो ये हर जगह होता है, लेकिन अभी क्योंकि मैं हिमालय की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, तो उत्तराखंड से जो लोग हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इसे देखा होगा। ये लालटेन है। अगर इसके हम बात करें, पत्ते हल्के से जो हैं, ये पत्ते कठोर टाइप के होते हैं और ऊपर से जो है, जो ये जगह है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है भारी पंजा है। ऐसा लग रहा है कि अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो शायद उंगली भी कट सकती है। इसके साथ ही अगर इसके हम पेड़ की बात करें तो ये पेड़ देखिए आप, इसमें हल्के हल्के जो है यहाँ पर इसमें कांटे भी होते हैं। ये देखिए, इस पे कांटे भी हैं। अब मैं इस पेड़ की बात करता हूँ। कहते हैं कि इसे यूरोप से अंग्रेज अपने साथ लेकर आए थे और लाने की जो वजह थी वो थी खूबसूरत पेड़ों को गार्डन में लगाना। आप देख सकते हैं क्योंकि इसके फूल बहुत खूबसूरत हैं। कई छोटे 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 फूलों से मिलकर एक फूल बनता है, तो इनको गार्डन में लगाया जाता था, लाया गया था सिर्फ इनको जो है सजाने के लिए। उसके बाद जब उन्होंने इसको लगाया अपने गार्डन में, धीरे 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 ये करके ये फैलने लगा और फैलते फैलते ये पूरे भारत में फैल गया और उसके बाद हिमालय में भी आ गया और उत्तराखंड में भी पहुंच गया। इसकी जो परेशानी है वो है कि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और हिमालय जहाँ पर जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर ये पेड़ किसी काम का नहीं है। उल्टा कहा जाता है कि इससे दमा भी होता है और अन्य कई बीमारियां भी होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान ये पेड़ पहुंचाता है और फैलता इतनी तेज़ी से है कि इसको ख़त्म करना एक चैलेंज है। पूरी टास्क फोर्स लगानी पड़ेगी और तब जाके ये पेड़ शायद ख़त्म हो पाए हिमालय से, शायद ख़त्म हो पाए उत्तराखंड के जो रिहायशी इलाके कहें या फिर जंगल कहें वहाँ से। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो फैलने की वजह, एक वजह है वो है ये बीज। अभी तो ये बीज जो है ये सूख गए हैं। अभी देखिए, अभी तो ये बीज सूख गए हैं, लेकिन इन बीजों को ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। हल्के से मुंह में रखिए, आपको इसमें स्वाद आएगा और यही स्वाद जो पक्षी होते हैं, उन पक्षियों को भी यही स्वाद अपनी तरफ खींचता है। वो इन्हें खाते हैं और पक्षी अन्य बीजों की तरह इन्हें भी खाकर एक जगह से दूसरी जगह इन्हें लेकर जाते हैं, मल के द्वारा त्याग करते हैं और उसके बाद अचानक से ये बहुत तेजी से उस स्थान में फैलने लग जाते हैं। अब तो ये जंगल के जंगल फैल चुके हैं। ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है 60 से 70% यही पेड़ होगा। आप सोच सकते हैं कि 60 से 70% मैं कह रहा हूं। हो सकता है आप में से कई लोगों को लगे कि अतिशयोक्ति है, इतना नहीं होगा, लेकिन आप लोग देखेंगे तो नज़दीक से तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ये पूरी तरह से फैल रखा है। और यही नुकसान उत्तराखंड के जंगलों को देता है, उत्तराखंड के रिहायशी इलाकों को देता है। जिस तरह से मैंने कहा कि सरकार को एक टास्क फोर्स बनाकर इसको हटाना होगा, क्योंकि ये बीमारियां अपने साथ लेकर आता है। हिमालय जहां जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं है, उन जड़ी बूटियों के बीच में ये किसी काम का भी पेड़ नहीं है, तो इसे हटाना होगा। एक वक्त मेरी माँ बताती है, क्योंकि मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ और टिहरी गढ़वाल में अभी मैं देवप्रयाग क्षेत्र के थोड़ा सा दूर, क्योंकि देवप्रयाग क्षेत्र में ही मेरा गाँव पड़ता है, तो मैं वहाँ पर आ रखा हूँ। और मेरी माँ बताती है कि जब मैं छोटा था, लगभग 1 से 2 साल का, तो उस समय एक मुहिम चलाई गई थी कि लालटेन हटाना है, इस इलाके को बचाना है। लेकिन उस समय भी ये मुहिम काम ना आ पाई। आज भी उसी तरह से लालटेन फैला हुआ है और इस लालटेन को ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के बीच में इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूं।
और ये भी कहूँगा कि अगर आपको ये पेड़ कहीं दिखता है तो इसको जड़ समेत उखाड़ दीजिए। काट के कुछ नहीं होगा, आपको इसको जड़ के साथ ही उखाड़ना होगा ताकि हिमालय बच सके, ताकि देश बच सके।